तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुकद्दस बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। बावकार असातिज़ाए स्कूल, खुश नसीब तलबा तालिबात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले एक बार अपने नबी पर दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसको हम और आप अपनी खुली आंखों से मुलाहजा कर रहे हैं और तबीयत बाग बाग हो रही है। अभी मेरे नाम से पहले नकीब साहब ने बताया, बाहर से आए हुए मैं अपने नकीब साहब के इस जुमले का भी इस्तेक़बाल करता हूँ। बाहर रहता तो जरूर हूँ, मगर पूछिए मुझसे तो मेरे ख्वाब की ताबीर का नाम है रजा अरबिक हाई स्कूल। और मेरे गांव के बहुत रोशन मुस्तकबिल का नाम है रजा अरबिक स्कूल। बल्कि हकीकत पूछिए तो हर दर्दमंद दिल की आवाज का नाम है रजा अरबिक स्कूल। इस वक्त बिल्ला मुबालगा हमारे रफीक मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहब सामने बैठे हुए हैं। मुसलसल सफर है, उड़ीसा, झाझा, बांका, बिहार और कल रात में कोलकाता, फिर अभी यहाँ, फिर कोलकाता। लेकिन हर तरफ एक ही आवाज समझ में आती है कि इस वक्त कौमे मुस्लिम कई तरह के मसाइल से दो चार है और प्री प्लानिंग जब मदरसा और स्कूल को अलग अलग किया गया तो हमारी कौम के बच्चे आज जो हम लोग देख रहे हैं, हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर भी बन चुके हैं, बल्कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर भी बन चुके हैं। आला ओहदे पे पहुंचने के बाद जब उनसे गुफ्तगू होती है तो दीन के मामले में बिल्कुल खाली खाली है। यहां तक कि उन्हें पाकी नापाकी का भी मसला मालूम
नहीं है। जरूरियाते दीन जो है, दीन की जरूरी बातें जो हैं वो नहीं जानते हैं। जो बेटा हमारा इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, क्या वो हमारा बेटा अपने दीन की जरूरी तालीम हासिल नहीं कर सकता? लेकिन इसके लिए दीनी तालीम को जब अलग करने की नापाक कोशिश की गई, आप मुझे बताएं, क्या आज से पहले दुनिया में तरक्की नहीं थी? क्या आज से पहले दुनिया में फलसफा नहीं था? क्या आज से पहले दुनिया में बड़ी बड़ी तालीम का मामला नहीं था? था। लेकिन जहां जहां आपको बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा बड़ा मनसब मिलेगा, बड़ी बड़ी शख्सियत मिलेगी, तो पीछे में कोई ना कोई मदरसा मिलेगा, पीछे में कोई ना कोई दारुल उलूम मिलेगा, पीछे में कोई ना कोई जामिया मिलेगा। स्कूल तो बाद की पैदावार है, पहले मस्जिद करतबा की दरसगाह है। पूरी तारीख आप उठा करके देखेंगे। लेकिन नापाक कोशिश की गई, मदरसे को अलग किया गया, स्कूल को अलग किया गया। अब दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों अलग अलग हैसियत से पहचानी जा रही है। मगर इस अफसोसनाक मरहले पे दी चाहता है और खूब चाहता है कि रजा अरबिक हाई स्कूल के डायरेक्टर हजरत हाफिज कारी नजमुल हुदा साहब को जी भर की मुबारकबादी पेश करूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक हदफ बनाया, एक मकसद बनाया, एक टारगेट मुतय्यन किया और इन्होंने कहा स्कूल और मदरसे में जो तफरीक हो गई है, स्कूल और मदरसे में जो तफरीक हो गई है, इस तफरीक को खत्म करना है और हम एक ऐसा इदारा बना के रहेंगे कि हमारे इदारे से पढ़ने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, फिलासफर बनेगा, वकील बनेगा, जज भी बनेगा, तो पहले दीन का बेहतरीन जानने वाला भी बनेगा। हम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएंगे और उसके सीने को दीन की तालीम से आरास्ता भी करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग जानते हैं ये माइक पे अक़ीदा-ए तौहीद पे खिताब करने वाला, अज़मत रिसालत पर तकरीर करने वाला, नमाज की अहमियत पे तकरीर करने वाला, माँ बाप की अज़मत पे तकरीर करने वाला पहले मदरसे का तालिबे इल्म होता था या मदरसे से फारिग होने वाला आलिम होता था। मगर आज इसी गांव में रह करके आप देख रहे हैं कि दीन की दावत देने वाला ये मदरसे का तालिबे इल्म नहीं, एक स्कूल का बच्चा है, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। कितना बड़ा काम किया है हजरत कारी नजमुल हुदा ने कि स्कूल के बच्चे को नमाजी ही नहीं, नमाज का दाई भी बना दिया है। स्कूल के बच्चे को तौहीद और रिसालत की अज़मत का एतराफ करने वाला ही नहीं, बल्कि तौहीद और रिसालत की दावत देने की सलाहियत भी अता कर दिया है। तो एक बार मैं कारी नजमुल हुदा के साथ साथ यहाँ के जुमला असातिज़ा, टीचर्स हजरात, जिनकी मेहनतों, कोशिशों और इनकी मसाई जमीला का आज ये नतीजा है कि इस वक्त माइक पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। माइक पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है, मगर ये बच्चे और बच्चियां खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं, इंग्लिश में भी, अरबी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस इदारे को बुरी नजरों से हिफाजत फरमाए, दीन दूनी रात चगोनी खूब तरक्कियां अता फरमाए और दीन और सुन्नत का एक मजबूत प्लेटफार्म इस इदारे को बना दे। साथ ही साथ मैं अपने तलबा और तालिबात से कहूंगा, आप बहुत मुबारकबादी के लायक हैं
रजा अरबिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं तो दुनिया भी पढ़ रहे हैं, दीन भी पढ़ रहे हैं। तालीम ही से तहजीब मिलती है, तालीम ही से तमद्दुन मिलता है, तालीम ही से इंसानियत मिलती है, तालीम ही से फिक्र को इसाबत मिलती है, तालीम ही से राय को पुख्तगी मिलती है, तालीम ही से शऊर को पुख्तगी मिलती है, तालीम ही से आदमी तरक्की की मंजिलों को तय करता है। और आप खुश नसीब हैं कि कुरान अपने साथ रखे हुए हैं और आपके जिम्मेदार असातिज़ा चाहते हैं कि अगर आपके एक हाथ में कंप्यूटर रहे तो दूसरे हाथ में कुरान भी चमकता रहे, कुरान भी नजर आए। और याद रखिएगा, आज पूरी दुनिया का जायजा लेने के बाद आप भी इस मंजिल पे आ जाएंगे, ये हैलोजन किसने बनाया, ट्यूबलाइट किसने बनाया, माइक किसने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, रेडियो किसने बनाया, रेडियो स्टेशन किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, रॉकेट किसने बनाया, टेलीविजन किसने बनाया, ब्रॉडकास्टिंग का नज़्म नस्ल किसने कायम किया। अगर ये सारे सवालात होटलों में किए जाएं, सेमिनार में किए जाएं, बड़ी महफिलों में किए जाएं, तो जवाब में नाम अमेरिका का आता है, यूरोप का आता है, उन्हीं लोगों का आता है। मगर जब उनसे करीब होकर के पूछा जाए, बनाने वाले, हवाई जहाज बनाने वाले, रॉकेट बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, मिसाइल बनाने वाले, रेडियो स्टेशन बनाने वाले, टेलीविजन बनाने वाले, इंसाफ से बताना, बनाया तुमने है मगर बनाने का तरीका किसने बताया है, बनाया तुमने है मगर ज़हनो दिमाग की बंद खिड़कियों को खोलने का सलीका किसने अता किया है। तो यूरोप वालों का भी जवाब होता है, अमेरिका वालों का भी जवाब होता है, बनाया हमने है और तरीका कुरान ने बताया है, तरीका मुस्तफा की हदीसों ने बताया है। जिस कुरान ने यह दावा किया है कि हर खुश को तर का बयान कुरान में है, शर्त इतनी है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान में गहरी नजर डाली जाए। जिस कुरान ने बार बार मुखातब किया है, अफला ताक़िलून, क्यों नहीं अक्ल से काम लेते हो, क्यों नहीं फिक्र से काम लेते हो, क्यों नहीं तदब्बुर से काम लेते हो, क्यों नहीं तफक्कुर से काम लेते हो, क्यों नहीं अपनी सलाहियतों को कुरान में लगाते हो। आज जरूरत है कि कुरान को समझा जाए, कुरान को पढ़ा जाए। आप बड़े खुश नसीब हैं कि साइंस भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिया भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। मगर आपके लिए ये एक चैलेंज है कि दुनिया वालों को